एक गांव का बड़ा आदमी था, काफी खेती बाड़ी थी, जमींदारी करता था। उसके एक ही लड़का था। लड़का बड़ा आलसी था। बच्चे आलसी क्यों हो जाते हैं? माँ बाप का प्यार दुलार, लाड प्यार जिसको कहते हैं, जब ज्यादा मिलता है, माँ बाप जब यही सोच लेते हैं कैसे भी हो ये जी जाए, नालायक होकर ही जी जाए, धन संपत्ति ये समझो किस काम आएगी, एक लड़का मिल गया बहुत अच्छा है। लेकिन माँ बाप का यह फर्ज बनता है कि बच्चा पैदा करो, उसको नेक बनाओ, अच्छा बनाओ, उसको पढ़ाओ लिखाओ, समाज की जानकारी कराओ, उसको सत्य बोलना सिखाओ, उसको हिंसा हत्या से दूर रखो, सेवा भाव उसके अंदर पैदा करो, उसके अंदर भक्ति लाओ। भक्ति से भगवान खुश होते हैं, और भगवान जब खुश होते हैं, देवता खुश होते हैं, बरकत तभी वो देते हैं। यह बात बताने की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। लड़का जो चाहता है वही ले लेता है, माता पिता से मांग लेता है, वही खा लेता है, खा खा करके स्वास्थ्य खराब कर लेता है, आलसी हो जाता है, करना कुछ नहीं चाहता है, पैसा कौड़ी मिलता रहता है, जिस चीज की मांग लड़का कर लेता है वही चीज माँ बाप पूरा कर देते हैं, बस वो मनमुखी हो जाता है। अब आप ये समझो ऐसे ही था। ध्यान नहीं दिया माता पिता ने, सोचा बहुत धन संपत्ति है, कितना खाएगा, पूरी जिंदगी यानी खाता रहेगा बैठ करके तो भी नहीं कम हो। ये तो सोचा नहीं। ये माया तो किसी की नहीं, माया है जगदीश की, और अपना काहे गवान, और सपने पायो राजधन, जात ना आवे वास। जिस तरह से आता है उसी तरह से ये चला जाता है। धन दौलत या मान प्रतिष्ठा जिस तरह से मिलती है ऐसे ही ये चली जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमको इस पद पर बैठा दिया जाएगा, और पद मिल गया, लेकिन पद जाने में देर भी नहीं लगती है। ऐसे ही धन रुपया पैसा है, जब अच्छे काम में आदमी लगाता है तब तो लक्ष्मी रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, लेकिन जब गलत काम में खर्च करने लगता है, आदत बिगड़ जाती है, तो ये रुपया पैसा जाने में देर नहीं लगती है। तो ये तो जमींदार ने सोचा नहीं कि हम बहुत कुछ रख दें, संभाल न पावे तो उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, ये तो सोचा नहीं। लेकिन बस यही सोच लिया बहुत है, कितना उड़ाएगा, कितना खाएगा, तो लड़के को बना दिया आलसी। बहुत से बच्चे माता पिता की न देख रेख रखने से, परिवार वालों की न देख रेख रखने से बिगड़ जाते हैं। देख रेख रखना चाहिए। तो जमींदार का लड़का हो गया आलसी, कोई काम न करे। तो उसने सोचा भाई कि कुछ ठोस चीज इसके लिए रख दी जाए, कुछ धन काट दिया जाए, सोना चांदी के रूप में रख दिया जाए। सिक्के ही चलते थे उस समय, चांदी का कुछ शर्तियां रख दी जाए सोने की, और कुछ चांदी के सिक्के रख दिए जाए, रिजर्व रहे। और अभी अगर बता दूंगा तो अभी यह खर्च कर डालेगा, इसलिए सुरक्षित कर दिया जाए। सुरक्षित कर दिया, रख दिया। और लड़के को एक ताम्र पत्र लिख करके दिया, जैसे इस समय पर कंप्यूटर में लिख जाता है, कागज में लिख जाता है, ऐसा उस समय नहीं था। तांबा के ऊपर, लोहा के ऊपर खुदाई करके कोई चीज लिखना होता था, तब लोग लिखते थे। पेड़ों की छाल को निकाल करके उस पर लिखाई करते थे। तो अब आप समझो ताम्र पत्र लिख करके दे दिया। उसमें क्या लिखा हुआ था? कर विचार बज चारे, नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है शान। ये लिख करके दे दिया और कहा देख इसमें सब लिखा हुआ है, और किसी दिन जब तेरी माली हालत खराब हो जाएगी
धन की कमी हो जाएगी तो धन मैंने रख दिया है, तू उसको निकाल लेना। बोला ठीक है, ये मृत लोक है, आप सब लोग जानते हो, यहाँ जो पैदा होता है उसको मरना पड़ता है, यहाँ का नियम ही यही है। यही कारण है कि देखो एक महात्मा आए, वो भी योगेश्वर आए, यहाँ एक से एक संत आए और सबको जाना पड़ा। राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, सबको शरीर खाली करना पड़ा। तो उसका भी समय पूरा हो गया जमींदार का, और दुनिया संसार से चला गया। अब आप ये समझो प्रेमियों कि लड़का तो आलसी था ही, धीरे धीरे जो धन था सब खत्म कर दिया। और आलसी आदमी जो घर में बैठा रहता है उसको कोई चीज की जानकारी भी नहीं हो पाती है कि दुकान पर क्या बिक्री हुई, खेती में क्या बोया गया, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ। जब तक वो खाता रहता है, मिलता रहता है, इसकी फिक्र उसको नहीं रहती है। जब खाने पहनने की सोने की दिक्कत आती है तब वो पता लगाता है, भाई अब कैसे मिलेगा, अब कैसे सोने की जगह रह जाएगी, अब तो ये मकान भी बिक जाएगा, अब तो हमारा कपड़ा भी नहीं बन पाएगा, हमको भोजन कहाँ से मिलेगा। तब उसको उसकी फिक्र होती है। तो पैसा तो खत्म हो गया, इधर उधर चला गया, जैसे आया था वैसे चला गया। तब उसने कहा, भाई पिताजी ने कहा था तो लाओ ताम्र पत्र के आधार पर अब हम धन को निकाल। तो वहां पर दरवाजे के पास में ही, घर के पास में ही जमींदार का बनाया हुआ मंदिर था, और मंदिर को ही आधार उसने बताया था कि इस मंदिर का आधार जो है, ये ताम्र पत्र के आधार पर तुमको बहुत सा धन मिल जाएगा। तो उसने ताम्र पत्र को पढ़ा, कहा कर विचार बचारे। तब क्या अर्थ लगाया कि 4 बजे विचार करके, कर विचार बचारे, नैनन निरख निहार, अपने आंखों से शिवालय को, शिव जी का लिंग उसमें था, शिव का मंदिर था, का शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। का शिवालय के शिखर पर माल गड़ा हुआ, माल रखा हुआ है, तो अब तोड़ करके निकाले। तोड़ा, कुछ नहीं मिला। शिवालय तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। दीवार तोड़ दिया तो भी कुछ नहीं मिला। बुनियाद खोद दी तो भी कुछ नहीं मिला। सारा नामो निशान खत्म हो गया। किसका? मंदिर का। कागज में जो नापतोल लिखा हुआ था, किस नापतोल का ये मंदिर है, वही का वही रह गया। तो महात्मा जी घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है? चलते फिरते रहे, उससे जीवों का बड़ा भला होता है। क्योंकि जो पूरे संत होते हैं उनके दर्शन का भी लोगों को लाभ मिल जाता है, स्पर्श का लाभ मिल जाता है, उनको एक रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का लोगों को अवसर मिल जाता है। कर्म इससे करते हैं, लेना देना होता है इससे, और रास्ता भी परमात्मा का मिल जाता है। तो रमता योगी बहता पानी। रमता योगी किसको कहते हैं? जो साधु महात्मा योगी सन्यासी जिनको कहते हो, ये जब चलते रहते हैं तो इनमें कमी नहीं आती, दोष नहीं आता। पानी, बहता पानी, पानी जब रुक जाता है तभी उसमें सड़न गलन पैदा होती है, कीड़े पड़ते हैं। पानी का बहाव अगर होता रहता है, चलता रहता है, तो गंदगी नहीं आती है। देखो समझो कि वो पानी में गंदगी नहीं आती है, और बल्कि वही पानी गंदे पानी को भी साफ कर दिया करता है। तो जब ऐसे इसी तरह से जब सन्यासी चलते रहते हैं तो गंदगी जो होती है लोगों की वो धोते रहते हैं। क्योंकि संतों ने इस बात को कहा है कि धोबिया वो मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, वही वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बह जा निर्मल पानी। उनके अंदर में निर्मलता जो रहती है, निर्मल पानी जो ऐसा रहता है, धार रहती है दया की, कि वो सब साफ कर्म को करता रहता है।
चल रहे थे, तो पहुंचे वहां महात्मा जी, देखे भाई ये तो वही गांव है जहाँ बहुत बड़ा शिवालय बना हुआ था, मंदिर था। अब तो वो मंदिर दिख नहीं रहा और देखने में तो बहुत मजबूत था, तो फिर कहाँ गया, कैसे गिरा होगा, ये क्या हुआ? पूछा भाई ये वही गांव है शिवालय वाला, मंदिर वाला। क्योंकि शिवालय मंदिर जिस गांव में रहता था दूर से ही दिखाई पड़ता था। जब कोई गांव पूछे कि वो कौन सा गांव है तो दिखा देते थे वो शिवालय है। शिवालय को देखते हुए, मंदिर को देखते हुए सीधे चले जाओ तो लोग पहुंच जाते थे। पगडंडी रास्ता होता था, आज की तरह से सड़कें होती नहीं थी। तो कहा ये तो वही दिख रहा है। बोले हाँ वही है। कहा तो मंदिर? तो कहा जमींदार के लड़के ने मंदिर को तोड़वा दिया। मैंने कहा मंदिर तोड़वा दिया? और मंदिर तोड़ा जाता है कि बनाया जाता है? किस लिए तोड़वा दिया? लोगों ने कहा धन के लालच। धन के लालच में? बुलाओ उसको, पूछे उससे। पूछा, बुलाया तो कहा महाराज जी मैंने तोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी। जैसे आजकल लोग दौड़ते रहते हैं, धन मिल जाए, धन मिल जाए, और धन और लगाते चले जाते हैं, व्यापार में लगा देते हैं। एक का कोई मिल गया कि 4 कमाई करा देंगे, ठग मिल गया, जो था वो भी लेकर चला जाता है। तब कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी। इतना मेहनत किया, जो इकट्ठा किया धान वो चला गया, उसके बदले कुछ नहीं मिला। अब तो चूहिया को हमको ले जाकर के दफनाना भी पड़ेगा, फेंकना भी पड़ेगा। ऐसे कहा है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया और वो भी मरी हुई। तब बोला महाराज मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गया, मेहनत भी किया, जो था थोड़ा बहुत तोड़ने ताड़ने में भी धन चला गया, तो बड़ी माली हालत खराब है। अब तो महाराज आप ही कोई उपाय बताओ, दया करो। आप तो महात्मा हो, आप तो परमार्थ के लिए ही काम करते हो, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, आप तो परमार्थ के लिए ही आए हो, आपके अंदर तो भगवान निवास करता है, इसलिए महाराज दया करो। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो चाहता है धन? बोला हाँ चाहता हूँ। कहा कि तो उसी नाम का मंदिर फिर से बना, और जब बन जाए तो बताना और मुझे बुलाना, तो मैं करवा दूंगा, निकलवा दूंगा धन। अच्छा तैयार हो गया, बुलाया महात्मा जी को, गए। बोले ठीक है, शाम को जब 4 बजेगा तब हम चलेंगे। शाम को जब 4 बजा गए महात्मा जी, और मंदिर के शिखर की ऊंचाई की परछाई यहाँ पड़ रही थी। कहा यहाँ खोदो, और वहां खोदा, बहुत सा धन निकल आया। तो वो वेद किसको मालूम था? वेद उनको मालूम था, समझो महात्मा जी को मालूम था। उस भाषा को वही समझे थे कि इसमें ये जो लिखा हुआ है कर विचार बचार ही नैनन निरखनिहार, शिवालय के शिखर पर बात करो है। अब उसकी बुद्धि, किसकी बुद्धि? वो जमींदार के लड़के की बुद्धि, मानव की बुद्धि वहां फेल गई। वहां वो बुद्धि काम नहीं किया, क्योंकि वो बुद्धि कहाँ तक सीमित थी? काले अक्षरों तक ही सीमित थी। काला अक्षर किसको कहते हैं? चाहे देखो हिंदी लिखा हो, चाहे अंग्रेजी लिखा हो, चाहे उर्दू लिखा हो, देखो ज्यादातर किताबें जो छपती हैं, चाहे वेद पुराण कोई छाप दे, चाहे गीता छाप दे, चाहे रामायण मानस रामचरितमानस छाप दे, चाहे कोई भी ग्रंथ छाप दे, तो किसमें लिखते हैं? काले अक्षरों में, काली स्याही में, तो वहीं तक उनका दिमाग रह जाता है। अब ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये अक्षर जहाँ से आए, ये विद्या जहाँ से आई, उसको समझना चाहिए। जानते ही नहीं, जानकारी ही नहीं रहती है उनको, तो कहाँ से वो धन मिलेगा? आप वस्तु कहीं खोजे, कहीं और वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी लियावे हाथ, तो वो हाथ नहीं आता। तो भगवान को भी लोगों ने बता दिया कि भगवान मिलता है
सर्वज्ञ व्यापी है, सर्व समर्थ है कहते हैं, सबके अंदर विराजमान है, लेकिन भगवान मिलता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि इन बाहरी आंखों से वो दिखाई पड़ नहीं सकता है। इन समझो आंखों से वो न तो दिखाई पड़ सकता है, न इन शरीर के अंगों से हम उसको छू सकते हैं, छू करके अंदाज सकते हैं। देखो जो अंधे होते हैं वो ऐसे टटोल करके पता कर लेते हैं। ऐसे उनके सामने जानवर को खड़ा कर दो तो कान, हाथ, पूछ या ऐसे हाथ रख करके बता दे। रुपया पैसा ऐसे अंधे ऐसे देख लेते हैं, तो कहते तो 10 रुपये सिक्का लग रहा है, ये तो 1 रुपये का, ऐसे टटोल करके अंदाज लेते हैं कितना लंबा चौड़ा है। तो समझो वो तो कर लेते हैं, लेकिन देख नहीं सकते उसको। आपके समझो उस प्रभु से बात नहीं कर सकते हैं, क्यों? उसकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो शर्म कर्ण है, यानी जिसको ये कान कहा गया, इससे उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ सकती है। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, और वो आंख और कान आपके समझो बंद है कि जिससे उनका दर्शन होता है, जिनसे उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो आपके समझो न तो वो दिखाई पड़ते हैं, न सुनाई पड़ते हैं, न उनसे कोई बात हो पाती है, तो असली चीज नहीं मिल पाती, और नकली में ही लोग फंसे रहते हैं, दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो यह भी कहा गया कि हमेशा भेदी इस दुनिया में रहें। भेदी किसको कहा गया? प्रभु से मिलाने वाले, प्रभु का रास्ता बताने वाले, प्रभु का असला नाम बताने वाले कौन हुआ करते हैं? वो जिनको संत कहा जाता है, हमेशा इस धरती पर रहते हैं। गिरे बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। कहते हैं कि गिरे बदरिया पाप बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो, पाप ही लोगों के सामने अंधकार बनकर आ जाता है, पहाड़ बनकर आ जाता है। पाप ही की सजा में ये अनि समझो कि जल प्रवाह हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, ऊपर से चिंगारी बरस पड़ती है, जिसको अनि समझो कहते हो कि वज्र गिर गया, चिड़ी गिर गई, जिसको कहते हो कि समझो कि ऊपर से अनि ये वज्रपात हो गया। ये क्या होता है? उसमें ऊपर से यानी घर्षण होता है, और घर्षण मेघ नाराज होते हैं तो घर्षण करते हैं, और घर्षण से चिंगारी निकलती है, और वो जिसके ऊपर गिरती है, जिसके घर के ऊपर गिरता है, उसका नाश हो जाता है। तो पाप तो गिरा हुआ है, पाप कर्म ही यानी समझो के लोगों को सजा दे रहे हैं। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वह मनुष्य आयुष्या द्वेष, औरत काम नहीं आ रही पुरुष पे, पुरुष काम नहीं आ रहा औरत पे, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। ये सब क्या है? ये सब कर्मों का ही चक्कर है।